माइकल जो कि मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, उसका बेटा जिमी आ चुका है मेरे कब्जे में। और अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको मार भी सकता हूँ, लेकिन इसके साथ मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। मगर दिक्कत ये है कि इसके बाप को ये बात समझ में नहीं आती है। 2 दफा उसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। पहले तो उसने मेरा पूरा का पूरा बस स्टेशन ब्लास्ट कर दिया था, उसके बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, मगर मैं तो लकी था कि ट्रेवर वहाँ पे आ गया और मैं बच गया। लेकिन ये बात माइकल को समझ में नहीं आती है। फ्रैंकलिन चाचू बात सुनो, मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, बचा लेंगे मुझे। तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें बचाना होता जिमी तो वो बहुत पहले बचा चुका होता। 1 दिन से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे बाहर बिठा के रखा है मैंने, लेकिन तुम्हारा पापा लगता है कि कुछ ज्यादा ही डरपोक है। बात सुनो, वो अभी बस स्टेशन से कॉल आई है, हम लोग की बस हाईजैक हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने किया है ये सब कुछ? माइकल ने किया होगा, और किसने किया होगा? जानते तो हो तुम इसको। क्या कर रहा है ये माइकल? क्यों आ रहे हैं मेरे रास्ते के बीच में? जिमी ये तुम्हारा बाप मर जाएगा मुझसे। तो फिर फ्रैंकलिन चाचू मेरे पापा को 30% दे दो। 30% तो तुम ऐसे कह रहे हो जिस तरह तुम्हारे पापा का बिजनेस है। भाई मेरा बिजनेस है, मैं कैसे उसको 30% दे दूं? ठीक है, तो फिर मेरे पापा आपको खत्म कर देंगे। वो तो अभी पता चलेगा कि कौन किसको खत्म करता है। ट्रेवर इसको डालो गैराज के अंदर, गैराज के दरवाजे को लॉक करो और तुम आके बैठो गाड़ी के अंदर, अपनी बस को बचाना होगा। चलो चलो, जिमी को मैंने बंद कर दिया अंदर। अच्छा किया है तुमने। ट्रेवर अभी बताओ कि प्लान कौन सा है? बस को किसने हाईजैक किया है? उसके पास वेपन्स हैं क्या? वेपन्स होंगे तभी तो बस को हाईजैक किया है, वरना कैसे कर सकता है वो। मुझे ये बताओ कि बस के अंदर पैसेंजर्स हैं क्या? हाँ, बस के अंदर मेरे ख्याल से 4-5 पैसेंजर्स भी हैं। अगर तो ये बस हम लोग को नहीं मिली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ट्रेवर ऑलरेडी हम लोग के पास गिन के 3-4 बसेस हैं और मुझे अपनी बसेस को प्रोटेक्ट करना होगा। ये माइकल को बात समझ में नहीं आ रही है। ट्रेवर क्या कहते हो, क्या करें इसका? मैं तो कहता हूँ कि मार ही देते हैं इसको, एक ही दफा खत्म हो जाएगा ना, हम लोग के रास्ते के बीच में नहीं आएगा ये। मैं भी कुछ ऐसा ही करने का सोच रहा हूँ। ट्रेवर आज ये माइकल मुझसे बचेगा नहीं, लेकिन पहले हम लोग को अपनी बस को बचाना होगा। हमें ठीक लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और मेरे बेटे जिमी को उसने किडनैप कर दिया, लेकिन शायद उसको पता नहीं है कि माइकल सबका बाप है। माइकल से पंगा लेके उसने बहुत बड़ी गलती की है। तुम बताओ, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा है ना? जी सर, हमारे बंदे ने बस को हाईजैक तो कर लिया है, अभी आगे का बताओ सर। जैसा आपने बोला है वैसा ही करना है क्या? तो मैं शायद पता नहीं है कि माइकल जो भी करता है पूरा का पूरा प्लान बनाने के बाद ही करता है। जैसा मैंने बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है सर, वैसे प्लान तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। बस को हम लोगों ने हाईजैक कर लिया है और सबको पता है कि ये बस आपके दुश्मन की है। एक दफा बस सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली हो गया तो मजा आ जाएगा। इसका बस स्टेशन हमेशा के लिए सील हो जाएगा। यही तो पूरा का पूरा माइकल का प्लान है। मैं यही चाहता हूँ कि इसका बस स्टेशन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, क्योंकि इसने मुझे प्रॉफिट का 30% दिया नहीं है और जो भी पुलिस को शेयर नहीं देता उसका बिजनेस तो बंद करना ही पड़ता है। तुम मुझे बताओ कि बस किधर पहुंची है? प्रेसिडेंट हाउस को ब्लास्ट करना है हम लोगों ने। सर बस प्रेसिडेंट हाउस पहुंचने ही वाली है। सीधा जाके प्रेसिडेंट हाउस को बस टक्कर मारेगी, उसके बाद बस हो जाएगी ब्लास्ट और प्रेसिडेंट को लगेगा कि ये हामिटी उसको मारना चाहता है। ठीक है, यही तो मेरा प्लान है, यही तो मैं चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी बस को हाईजैक किया और फिर उसके बाद बस के अंदर बॉम्ब फिट कर दिए हैं। ये वाली बस सीधा जाएगी प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, प्रेसिडेंट हाउस ब्लास्ट हो जाएगा और साथ में हम लोग ये भी प्रूव कर देंगे कि हामिटी प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। उसके बाद ये तो जाएगा जेल के अंदर, साथ में इसका बस स्टेशन भी बंद हो जाएगा। लेकिन सर आपका बेटा भी तो है उसके पास, वो भी तो चाहिए हम लोग को वापस। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माइकल ने पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है। एक दफा अगर ये हामिटी चला गया ना जेल के अंदर, उसके बाद अपने बेटे को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे चेक करके बताओ कि ये बस किधर पहुंची है। ठीक है सर, मैं अभी ड्राइवर को कॉल करके पता करता हूँ कि किधर पहुंचा है। काफी देर से हम लोग इस वाले हाईवे पर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक बस नहीं मिल रही है। भाई बस का रूट तो यही था, तो फिर ये गई तो गई किधर? हम लोग की बसेस की स्पीड ज्यादा तेज भी नहीं है और ड्राइवर्स को मैंने अलाउ भी नहीं किया। टर्बो वगैरह भी ड्राइवर्स यूज नहीं करते हैं, तो फिर ये हम लोग की बस गई किधर? मुझे तो लगता है कि माइकल ने बस को कहीं ना कहीं पे छुपा दिया होगा। ऐसे कैसे छुपा दिया होगा? बसेस के अंदर ट्रैकर नहीं था क्या? नहीं ना, ट्रैकर नहीं था। ये जा रही है लेफ्ट साइड पे, बस जा रही है हम लोग की। यही तो मुझे चाहिए था। 1 मिनट ट्रेवर, ये बस के ऊपर नजर रखना। ठीक है, ये
ब्लू वाली नहीं, रेड वाली है। पता है मुझे, रेड वाली है, दूसरी साइड पे जा रही है। और तुम्हें पक्का पता है ना कि बस यही वाली है? हाँ हाँ पक्का पता है, बस यही वाली है। ठीक है, तो फिर अभी इसको रोक लेते हैं। किसने हाईजैक किया है इसको? कौन है इसके अंदर? जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये पैसेंजर्स किधर गए? मुझे तो ट्रेवर अंदर वाली साइड पे सिर्फ एक बंदा दिख रहा है और लगता है कि ये बंदा भी माइकल का ही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये बस को किधर लेके जा रहा है? पता नहीं किधर लेके जा रहा है, लेकिन अच्छा हुआ कि पैसेंजर सिर्फ एक ही है और इस बेचारे को पता चल गया है कि बस हाईजैक हो चुकी है। क्या कहते हो ट्रेवर, ड्राइवर को मार दूं क्या? नहीं नहीं, मेरे पास एक प्लान है। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग ड्राइवर को जिंदा पकड़ते हैं, उसके बाद FIB के पास इसको लेके जाएंगे, ये अपना मुंह खोलेगा और हम लोग की जान बच जाएगी, माइकल अरेस्ट हो जाएगा। पहली दफा ट्रेवर तुमने कोई काम की बात की है। मैं तो इस वाले ड्राइवर को मारने लगा था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने मुझे प्लान B बता दिया। अभी बस जल्दी से इस वाली बस को रोकते हैं, यहीं पे रोकना पड़ेगा भाई, इससे पहले कि ये बस कहीं दूर निकल जाए। अपनी गाड़ी को पार्क करूंगा यहाँ पर। चल भाई नीचे उतर। इतनी प्यार से बोलोगे तो नीचे कैसे उतरेगा ये? एक मिनट ड्राइवर, मैंने बंदूक तो दिखाई थी इसको, लेकिन लगता है कि इससे पता चल गया है कि हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं भी देख लेता हूँ कि किधर तक जाता है ये। मेरी बसेस हैं भाई, कितना ही तेज चलाएगा ये बस को, मुझे अच्छे से पता है कि कैसे रोकना है इसे। चल भाई। अबे भाई रुक नहीं रहा ये। एक मिनट, मेरे पास प्लान B भी होता है। अभी अगर ये बस को नहीं रोकेगा तो मैं बस के टायर्स को बर्स्ट कर दूंगा। गया भाई, एक टायर तो इसका ब्लास्ट हो चुका है, मगर अभी भी ये तेज चला रहा है। ड्राइवर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ड्राइवर ये माइकल का बंदा है ना? मुझे तो ऐसा ही लगता है, माइकल का बंदा है, लेकिन याद रहे जिंदा पकड़ना है इसको। पकड़ लेंगे ड्राइवर, जिंदा पकड़ लेंगे। अपने पास भी तो देखो ना कितनी खतरनाक गाड़ी है। और अब अगर ये हम लोग की गाड़ी से भी तेज निकल गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कैसे निकलेगा? आगे वाला टायर इसका बर्स्ट करूंगा मैं। चलो भाई, बस तो स्लो हो चुकी है, अभी बारी है इसको रोकने की। ये टक्कर कौन मार रहा है? अबे भाई, माइकल साहब पूरा का पूरा प्लान बना के आए थे। पीछे हम लोग की गाड़ी लग चुकी है, ड्राइवर गोलियां मार रहा है वो मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का फोकस ये वाली बस है। अगर तो ये बस कहीं दूर निकल गई ना तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से जाता हूँ मैं और फिर ड्राइवर को गोली मार दूं क्या? ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट, मुझे लगता है कि ये वैन वाला भी मिला हुआ है माइकल के साथ। तुम ठीक कह रहे हो, ये वैन वाला कब से हम लोग को फॉलो कर रहा है। पहले इसको साइड पे करो। एक मिनट रुको, मैं करता हूँ इसको साइड पर, लेकिन ये गाड़ियों वाले टक्कर क्यों मार रहे हैं मुझे? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग के ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन लकीली हम लोग सेफ हैं। और अभी इस बस को तो रोकना ही पड़ेगा। इसके इस वाला टायर को भी बस्ट करूंगा मैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये बस कैसे चलती है। गोली तो मैंने मारी है और चलो भाई, पीछे वाले टायर भी बस्ट हो गए इसके। मगर ये किधर गया? वो वैन वाला किधर है? वैन वाला मुझे लगता है कि हमें फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी उसको छोड़ो, हम लोग को ये वाली बस चाहिए। सारे के सारे टायर जिसके बस्ट हो चुके हैं ना, वो अगला एक टायर अभी तक बाकी है, नहीं बचेगा। वो वाला टायर भी हम लोग बस्ट कर देंगे। चलो भाई, सारे के सारे टायर जिसके बस्ट हो चुके हैं। अभी ये ज्यादा दूर तो नहीं जा पाएगी। एक काम करता हूँ कि इसके आगे अपनी गाड़ी लगाता हूँ और फिर इसको रुकना पड़ेगा। नहीं भाई, अभी तक चला रहा है ये बस को। एक मिनट, ये तो नहीं बचेगा मुझसे। ड्राइवर क्या कहते हो? ड्राइवर को मारना पड़ेगा? नहीं, ड्राइवर को नहीं मारना पड़ेगा। अभी देखो ये ट्रैफिक सामने से आ रही है और यही मौका है इसको रोकने का। चलो गोलियां मारो तुम। मैं तो गोलियां मार रहा हूँ, सामने वाली साइड से ट्रैफिक आ रही है ना। अभी इस वाली बस को रोकने का प्लान बना चुका हूँ मैं, नहीं बचेगी। ये देखो भाई, बस को मैंने ब्लॉक कर दिया है। अभी बस सिर्फ और सिर्फ जाके ड्राइवर को बाहर निकालना है। ड्राइवर, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बस वाला ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है। इस गाड़ी वाले को गोली मारूंगा मैं, उसके बाद ये भी आगे निकल जाएगा, लेकिन बस रुक चुकी है। चलो चलो चलो, यही मौका है हम लोग के पास। चल भाई, अभी के अभी नीचे उतर। निकालो इसको। मैं तो कहता हूँ कि टांग पे गोली मारो। टांग पे गोली मारने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कि ये क्या बिगाड़ता है मेरा। चलना भाई, उतर नीचे, इससे पहले कि सर पे गोली मार दूं तुझे। नहीं, ऐसे इसको बात समझ में नहीं आएगी। ड्राइवर, ये तो नीचे नहीं उतर रहा। मैं भी वही देख रहा हूँ, बस के अंदर जंप करके चले जाओ। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। इसको तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको बात
समझ में नहीं आ रही है। चलना भाई, रोक दे बस को, मेरी बस है ये। मगर ये रोक नहीं रहा। एक मिनट, अभी के अभी जाता हूँ बस के अंदर। अरे ये दोबारा निकल गया। किधर ही निकलेगा ये ट्रैवर, इसको मैं रोक लूंगा। ये बुरे तरीके से फंस चुका है और अभी बारी है इसको बाहर निकालने की। चलना भाई, फटाफट से बाहर निकल ट्रैवर, देखना ये भाग ना जाए। अरे ये भाग रहा है, ये भाग रहा है तो पकड़ो ना। क्या कर रहे हो तुम ट्रैवर? वो जो पैसेंजर है ना उसको बाहर निकालो और अपनी गाड़ी को भी लेकर आओ। चाचा जी रुक जाओ, इससे पहले कि गोली मार दूं आपको। नहीं समझ में आ रही है बात, मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ। कितना भागोगे तुम? तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा तेज नहीं है। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई भी गलती नहीं है। मुझे ये सब कुछ माइकल ने करने को बोला था। पता है मुझे, माइकल ने करने को बोला था, इसीलिए तो कह रहा हूँ रुक जाओ, अभी गोली मार दूंगा। फजूल में मर जाओगे तुम। और जितनी स्पीड से तुम भाग रहे हो ना, कोई गाड़ी वाला टक्कर भी मार सकता है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने बोला है ना कि छोड़ दूंगा आपको। कितना तेज भागोगे भाई? मुझसे तेज भाग सकते हो क्या? प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो तुम। माफ तो करूंगा, लेकिन रुकेगा तो माफ करूंगा ना भाई। इसको कुछ ज्यादा ही जल्दी है भागने की। मैंने इसको बोला भी है कि मैं इसको माफ कर दूंगा। देखो माइकल में और मुझ में बहुत ज्यादा फर्क है। रुक जाओ, छोड़ दूंगा तुम्हें। मुझे पता है कि तुम मार दोगे मुझे। अबे अगर मारना होता तो मैं तुम्हें यहाँ से गोली नहीं मार सकता हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ, कोई गाड़ी वाला नीचे दे के भाग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है? कैसी बातें कर रहा है भाई? एक मुक्का मारूंगा नीचे गिर जाएगा। ये कह भी रहा हूँ कि रुक जाओ, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। दोबारा भागने की कोशिश कर रहा है ये। फजूल में अपने दांत तुड़वा लेगा। मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ तो फिर रुक जाओ ना भाई। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी कोई भी गलती नहीं है। पैसे दिए थे माइकल ने मुझे। तो मैं आपको कह रहा था ना रुक जाओ, बात समझ में नहीं आ रही थी आपको। ड्राइवर एक काम करो कि ये अपनी गाड़ी लेकर आओ यहाँ पे। ठीक है, गाड़ी में तो एक सीट है। कौन कौन जाएगा? मैं और ये बंदा जाएंगे ना। तुम यहीं पे वेट करो, बल्कि एक काम करो कि बस स्टेशन चले जाओ और ये गाड़ी लेकर आओ, जल्दी करो। ठीक है, खुद ही आके ले लो, मैं बस लेके जाता हूँ। क्या कर रहा है ये? भाग ही ना जाए ये बंदा। मेरी नजर के सामने ही है। मुक्के इसको बहुत जोर के मारे हैं मैंने और मुझे पता है कि ये भागेगा नहीं। ड्राइवर एक काम करो कि ये बस लेके जाओ बस स्टेशन पर। मैं तब तक इस वाली गाड़ी में इस बंदे को बिठा के जाता हूँ FIB बिल्डिंग। चलो भाई आ जाओ, फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर। अभी ये तो खड़ा हो गया। मैं बैठ रहा हूँ सर, मैं बैठ रहा हूँ, प्लीज मारना मत। मारूंगा तो नहीं मैं तुम्हें। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम? ये सब कुछ किसने किया है? माइकल ने किया है सर, माँ कसम माइकल ने किया, नहीं तो मेरा तो कोई काम ही नहीं था। तुम्हारा काम नहीं था? किधर लेके जा रहे थे बस को हाईजैक करके? माइकल ने पैसे दिए थे और बस के अंदर बॉम्ब भी है। अबे तो बताओ ना, बस के अंदर बॉम्ब लगा के रखा है इसने। ड्राइवर को कॉल करना होगा। उठा ड्राइवर, जल्दी से कॉल पिक कर। ऐसा ना हो कि ड्राइवर बैठे बस के अंदर और बस ब्लास्ट हो जाए। हाँ क्या हुआ? बस के टायर ही नहीं है, चल ही नहीं रही है। ड्राइवर एक काम करो कि बस से दूर हो जाओ, ठीक है ना? बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाओ, बस के अंदर बॉम्ब है। बस के अंदर बॉम्ब है? अच्छा हुआ कि मैं बैठा नहीं इसके अंदर। अभी अभी इस बंदे ने बताया है बस के अंदर बॉम्ब है, ठीक है ना? उसके अंदर बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाता हूँ, उसके बाद बस के अंदर से बॉम्ब निकाल के लेके जाता हूँ बस स्टेशन। ठीक है ड्राइवर, तुम ये वाला काम कंप्लीट करो, मैं तब तक जाता हूँ FIB के पास। अच्छा प्रूफ मिल गया हम लोग को, ये बंदा अपना मुंह खोलेगा वहाँ पे जाके। ठीक है, इसको बोलना कि सब कुछ बताया कि बस के अंदर बॉम्ब भी था। अभी तो मैंने इससे बात ही नहीं की, पूरी की पूरी डिटेल में लेता हूँ इससे। ड्राइवर बस तुम बस के अंदर मत बैठना। ठीक है, मेरी फिक्र मत करो, मैं सेफ हूँ। चलो भाई, ड्राइवर तो सेफ है। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम? बस के अंदर बॉम्ब लगाने की क्या जरूरत थी? क्या प्लान है तुम लोग का? माइकल ने बोला था कि बस को लेके जाओ प्रेसिडेंट हाउस के बाहर और जाके प्रेसिडेंट हाउस को ब्लास्ट कर दो। अबे भाई, क्या दिमाग है इसका? कितना ज्यादा स्मार्ट है ये। बस के अंदर बॉम्ब फिट कर दिया है और बस लेके जाने थे इन लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। प्रेसिडेंट हाउस को ब्लास्ट करने का प्लान था क्या? प्रेसिडेंट हाउस को ब्लास्ट करने का प्लान नहीं, आपको फंसाने का प्लान था। अगर तो बस ब्लास्ट हो जाती तो प्रेसिडेंट का शक आपके ऊपर जाता और सबको ऐसा ही लगता कि आप प्रेसिडेंट साहब को मारना चाहते हो और आपको जेल हो जाती। लेकिन मुझे जेल तो हो ही नहीं, मैं तो बच गया हूँ। लेकिन अभी माइकल नहीं बचेगा। फटाफट से चलते हैं। किधर गई है FIB बिल्डिंग? किधर है? सर वो सामने वाली है, लेकिन माइकल मार देगा मुझे। ऐसे कैसे माइकल मारेगा तुम्हें? अपने भी तो काम देखो ना, कितने खतरनाक काम करने के लिए गए थे तुम। अभी मैं गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, चुपचाप मुझे फॉलो करना। भागने की कोशिश की तो सर पे गोली मारूंगा। नहीं सर, मैं नहीं भागूंगा सर, मैं कभी नहीं भागूंगा। ठीक है तो फिर आ जाओ, फॉलो करो मुझे। लेके जाता हूँ तुम्हें FIB के चीफ के पास और जो कुछ तुमने मुझे बताया है ना, ये सब कुछ तुम जाके चीफ को बताओगे। ठीक है
है, मेरे पास तो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं। ये अच्छी बात की है टकले तुमने, अगर तुमने मेरा काम कर दिया ना 10 लाख दूंगा तुम्हें। अरे ठीक है, वो वैसे माइकल ने भी मुझे 5 लाख दिए थे। FIB चीफ को ये मत बताना कि 5 लाख तुमने लिए हैं, उल्टा तुम्हें जेल के अंदर बंद कर देगा। सही है ना, आ जाओ फटाफट से फॉलो करो मुझे, चलते हैं FIB चीफ के पास। FIB चीफ के पास तो मैं आ गया हूँ, सारी की सारी चीजें ये लिख रहा है बंदा। और हाँ टकले, सब कुछ सच सच बताना, सही है ना? जी जी ठीक है सर, मैंने इसको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, यही सुनना चाह रहा था मैं। सर देखा, जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सच है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने प्रेसिडेंट हाउस को ब्लास्ट होने से बचा लिया और हम लोगों ने तो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सुन ली हैं। माइकल के खिलाफ प्रूफ आ चुका है हम लोग के पास और अभी इसको तो लंबी जेल होगी। पहले तो इसको जॉब से निकालेंगे हम लोग। हाँ सर, आप पुलिस चीफ को कॉल करके पहले माइकल को जॉब से तो निकालो ना। ये पुलिस इंस्पेक्टर तो बन गया है लेकिन पावर का गलत यूज कर रहा है। माइकल ने जितना करना था उतना कर लिया इसने, फिक्र मत करो, मैं पुलिस चीफ को कॉल करता हूँ। माइकल को अभी के अभी सस्पेंड करेंगे हम लोग। ये हुई ना बात, अभी माइकल पुलिस इंस्पेक्टर नहीं रहेगा भाई, फिर मैं इसको ठीक करता हूँ। और मेरी बात सुनो, तुमने काम बहुत अच्छा किया है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। माइकल ने तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान किया है, तुम अपना नुकसान रिकवर भी कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, मेरा नुकसान रिकवर हो जाएगा क्या? माइकल ने मेरी 12 बसेस को ब्लास्ट किया है और पूरे के पूरे टैक्सी स्टैंड को भी ब्लास्ट कर दिया। मेरी ये जो अभी वाली बस है ना सर, ये भी खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। ये ड्राइवर ने बस को डैमेज कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, मेरे बस स्टेशन का भी ढेर सारा नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है बताओ, कितना नुकसान हुआ होगा तुम्हारा? सर 12 बसेस थी, 12 करोड़ में बसेस आई थी, ठीक है ना? 5 करोड़ की टैक्सीज हो गई, मतलब आप हिसाब लगा लो 25-30 करोड़ का। 25-30 करोड़, लेकिन जज को तुमने बताना है पूरे के पूरे 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। ठीक है सर, तो 100 करोड़ मुझे मिल जाएंगे क्या? अरे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, रिकवरी सूट फाइल करेंगे हम लोग, फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बहुत भले इंसान हो। ठीक है सर, थैंक यू, अच्छा हुआ कि ये मेरा साथ दे रहा है। और अभी पता चलेगा माइकल को कि किससे पंगा लिया है उसने। तुम ये पीछे बाहर लाउंज में जाके वेट करो, मैं पुलिस चीफ और माइकल को इधर ही बुलाता हूँ। ठीक है सर, मैं ये बाहर वेट कर रहा हूँ, मेरी हेल्प चाहिए हुई तो मुझे बता देना। अभी थोड़ी देर में माइकल भी इधर आएगा, पुलिस चीफ भी इधर आएगा, मेरे सामने इसका यूनिफॉर्म उतरेगा और फिर मैं इसको बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। 30% चाहिए था इसको, अभी मिलता है इसको ठीक तरीके से 30%। भाई मुझे तो मेरे 100 करोड़ मिलने वाले हैं। माइकल की तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है भाई, मुझे तो देख के अच्छा लग रहा है। और तंग किया था ना मुझे इसने, ये देखो यूनिफॉर्म उतार दिया मैंने इसका, अभी बन के दिखाया ना ये पुलिस वाला। ये FIB का चीफ बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और साथ में ये पुलिस चीफ खड़ा हुआ है काला भाई, ये भी एक नंबर का करप्ट है। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स एक साथ मिली हुई है, लेकिन अभी मुझे ये पुलिस चीफ भी तंग नहीं करेगा। और वो इसलिए क्योंकि इसको पता चल चुका है कि जो मुझसे पंगा लेता है ना उसका यूनिफॉर्म उतरवा लेता हूँ मैं। तुम एक काम करो कि अपने 100 करोड़ लेके चले जाओ, सही है ना? इसकी तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम लोग, लंबा अंदर जाएगा ये। ठीक है सर, लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ, आप 1 मिनट साइड पे आ जाओ सर, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ, कौन सी बात? सर ये जो पुलिस चीफ माइकल के साथ खड़ा हुआ है ना, ये भी करप्ट है। जो भी लॉस सैंटोस के अंदर नया बिजनेस बनता है ना, ये लोग सर प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं ये लोग। और मुझे तो इन लोगों ने कहा था कि पूरे के पूरे 30% देना प्रॉफिट का। ठीक है, अभी माइकल को टॉर्चर करेंगे ना, ये अपना मुंह खोलेगा और अगर माइकल ने बता दिया कि पुलिस चीफ इसके साथ है तो उसका भी यूनिफॉर्म उतरवाएंगे। ठीक है सर, ये वाला प्लान अच्छा है। आप माइकल को सही से टॉर्चर करना ना, वो सब कुछ खुद ही बताएगा। तुम अभी जा सकते हो, थैंक यू, तुमने इतना किया हमारे लिए। सर थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ भाई माइकल, कैसा लग रहा है? ऑलरेडी वो किया ना कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो तो देखते हैं कि कौन किसको नहीं छोड़ता। पैसे डालते हैं बैग के अंदर और निकलते हैं यहाँ से। मैं तो भाई बहुत ज्यादा खुश हूँ, पूरे के पूरे 100 करोड़ मेरे पास आ चुकी हैं और माइकल का यूनिफॉर्म भी उतर गया। अभी ये माइकल कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं रहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 100 करोड़ का मैं करूँगा क्या।
बसेस को अपग्रेड करूं क्या? हाँ भाई देखो, पहले तो मेरे पास बसेस है नहीं, सारी की सारी बसेस दोबारा से परचेज करता हूँ। और वो जो टैक्सी स्टैंड इन लोगों ने ब्लास्ट किया था ना, वो टैक्सी स्टैंड आज के बाद मैं चलाऊंगा, अपनी टैक्सीज भी परचेज करता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊबर भी चलाऊंगा भाई। ऊबर के लिए भी 3-4 गाड़ियां परचेज कर लेता हूँ और बसेस को डायमंड में कन्वर्ट करूंगा। मजा आएगा भाई। ये वाली भी अपनी बस है, लेकिन आज के बाद डायमंड की बसेस चलेंगी लॉस सैंटोस के अंदर। पता चलेगा कि बिजनेस कैसे चलता है। मैं तो जा रहा हूँ ढेर सारी बसेस परचेज करने, और ट्रेवर को भी बोल देता हूँ कि भाई बसेस को अपग्रेड भी करना है और साथ में टैक्सीज वगैरह भी परचेज करनी है। अपने बस स्टेशन को दोबारा से पहले की तरह अपग्रेड करने के बाद आप लोग से मिलता हूँ। सब कुछ पहले की तरह हो चुका है। ये है मेरी सारी की सारी बसेस जो कि इंटरसिटी मूव करेंगी, मगर सरप्राइज तो अभी बाकी है। यहाँ से हम लोग टर्न करेंगे। ये है अपनी 3 पहले वाली बसेस, और वो सामने डायमंड और गोल्ड की बसेस हैं। वहाँ पे बाद में चलते हैं। ये मेरी ऊबर है भाई, ये 3 गाड़ियाँ ऊबर में चलेंगी, और ऐसी लग्जरी सर्विस आज तक किसी ने भी नहीं दी है भाई। लॉस सैंटोस के अंदर मेरी ये 3 गाड़ियां ऊबर में चलेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग के पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे इन वाली गोल्ड और डायमंड की बसेस में। अभी आप लोग सोचो, ये जो डायमंड की टैक्सी और ये डायमंड की बस है, इसका टिकट तो भाई बहुत ज्यादा होगा। और जो पैसेंजर्स डायमंड की बस पे ट्रेवल करेंगे उनको गाड़ी भी तो लग्जरी चाहिए होगी, इसलिए मैंने उनके लिए बनाई है ये डायमंड की टैक्सी। लॉस सैंटोस के अंदर किसी के पास भी नहीं है। और कुछ पैसेंजर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग को ये टैक्सी अच्छी नहीं लग रही, हम लोग को लग्जरी राइड चाहिए। वो बैठेंगे हम लोग की लग्जरी ऊबर के अंदर, जो कि ये वाली रेंज रोवर्स हैं। कंप्लीट पैकेज लेकर आ गया हूँ भाई। और पैसे किधर से आए? माइकल के पास से। ये गोल्ड की टैक्सी है और ये गोल्ड की बस है। साथ वाली बस डायमंड की और ये टैक्सी भी डायमंड की। पैसे खत्म हो गए थे, नहीं तो सारी के सारी बसेस में डायमंड में कन्वर्ट कर देता। 100 करोड़ तुमने 2 मिनट में खत्म कर दिए। हाँ ना ट्रेवर, बिजनेस है अपना, अभी कोई दुश्मन भी नहीं है, बहुत सारे पैसे बनेंगे। ट्रेवर ये डायमंड की बस मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और साथ में काफी ज्यादा रेयर भी है ना, पहले कभी ऐसी बस देखी नहीं है। और ये टैक्सी देखो भाई कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। अपने लिए भी कुछ परचेज कर लेते, तुमने अपने लिए तो कुछ परचेज किया ही नहीं। एक दफा बिजनेस चलने दो ट्रेवर, अपने लिए भी परचेज कर लूंगा। फिलहाल हम लोगों ने बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। अभी अभी मुझे इस साइड से माइकल की आवाज आई है। माइकल इधर आ गया है क्या? नहीं बचेगा ये मुझसे। हाँ तुम्हारी आवाज आ गई थी मुझे। ऑलरेडी वो क्या ना कि मेरी जॉब चली गई है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ यार, प्लीज मुझे मेरा बेटा जिमी वापस कर दो। अभी तुम्हें बात समझ में आ गई है ना माइकल? तुम्हारे बेटे जिमी के साथ मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम बार बार मेरे रास्ते के बीच में आ रहे थे और इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तुम्हारा बेटा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते के बीच में मत आना। ठीक है आमिडी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आऊंगा यार। तुम्हारे प्रोमिसेस भी तुम्हारी तरह के ही हैं। ट्रेवर एक काम करो कि जिमी को लेकर आओ। सोच लो ये माइकल धोखा देता है हमें। नहीं अभी ये क्या ही धोखा देगा। वैसे भी 100 करोड़ हम लोग को मिल चुके हैं ट्रेवर, हम लोग का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़िया चलेगा। जिमी इसको वापस कर देते हैं। ठीक है तुम कहते हो तो मैं जिमी को लेकर आता हूँ, तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मेरी गाड़ी लेके जाओ और जिमी को लेकर आओ। माइकल तुम आओ मेरे साथ, चलो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है आमिडी मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ तो तुमने बुरा किया है माइकल, लेकिन मेरे जैसे कितने बिजनेसमैन है, तुमने सबको तंग करके रखा है। हर किसी से तुम लोग पैसे मांगते हो ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी से भी पैसे नहीं मांगूंगा यार, मैं सबको सारे के सारे पैसे वापस करूंगा। ये हुई ना बात। लगता है कि माइकल को बात समझ में आ गई है। ये देखो ये सारी की सारी मेरी बसेज हैं, और अब अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है तो बस सर्विस आज के बाद तुम्हारे लिए फ्री है। ठीक है आमिडी, थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मेरा बेटा ठीक है ना? हाँ तुम्हारा बेटा ठीक है, थोड़ी देर में ट्रेवर उसको लेकर आ जाएगा। आ जाओ, हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं। थोड़ी देर में ट्रेवर आ जाएगा, माइकल को उसका बेटा जिमी वापस मिलेगा, और फिर हम लोग अपने बिजनेस को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेट करते हैं ट्रेवर का। ट्रेवर तो वापस आ गया है, लेकिन ये
मेरी बात सुनो ट्रेवर, ये क्या चीज है? अरे अच्छी है, पूरी की पूरी मॉडिफाई हुई हुई है। तुम्हारी वाली गाड़ी से तो ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। मुझे भी अच्छी लग रही है। भाई आप लोग बताओ कि ये वाली गाड़ी अच्छी है या फिर पहले वाली गाड़ी अच्छी थी? मुझे वैसे पर्सनली ये वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। और तुम मुझे एक बात बताओ ट्रेवर, उस बंदे को पैसे दिए थे क्या? अरे नहीं नहीं, बस तुम्हारी गाड़ी दी और ये वाली गाड़ी एक्सचेंज कर ली मैंने। ये तुमने अच्छी डील की है। ट्रेवर भी बिजनेसमैन बन गया है। माइकल ये तुम्हारा बेटा आ गया है वापस। ठीक है आमिर, थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। अभी हम लोग चलते हैं। मैंने बोला था ना मेरे पापा मुझे बचा लेंगे। हाँ जिमी, हाँ तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचाया है। ठीक है तुम दोनों अभी यहाँ से जा सकते हो। ये दोनों तो चले गए, इस वाली गाड़ी की राइड नहीं लोगे क्या? ऐसे कैसे इसकी राइड नहीं लूंगा? आ जाओ ट्रेवर, बैठो गाड़ी के अंदर, देखते हैं कि ये चलने में कैसी है। जिस तरह ये वाली गाड़ी दिखने में अच्छी है ना, चलने में भी उसी तरह अच्छी है। देखो कितनी ड्रॉप हुई हुई है। मैं भी वही देख रहा हूँ ट्रेवर, ये तो लिटरली में जमीन के साथ टच हो रही है। अच्छी मॉडिफिकेशन की है। जिसने भी ये गाड़ी रखी हुई थी ना भाई, लगता है कि बहुत प्यार से रखी हुई थी। हाँ ना, मैंने इसकी गाड़ी देखी और मुझे एकदम से अच्छी लग गई और मुझे पता था कि तुम्हें भी पसंद आएगी। मानना पड़ेगा ट्रेवर, गाड़ी अच्छी है और पहले कभी ऐसी गाड़ी लॉस सैंटोस के अंदर देखी नहीं है। मुझे तो लगता है कि जितने की गाड़ी है उतने की इस बंदे ने गाड़ी में मॉडिफिकेशंस करा के रखी हैं। काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और इसके तो टायर्स भी टेढ़े हैं भाई। मानना पड़ेगा चीज कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और इसकी तो स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है। ट्रेवर गाड़ी की कमी थी, तुमने पूरी कर दी। मुझे पता था तुम्हें अच्छी लगेगी। अभी अगर कोई और गाड़ी मिली ना तो ये देखे वो वाली गाड़ी उठा लेंगे हम लोग। नहीं ट्रेवर, फिलहाल मेरे ख्याल से ये वाली गाड़ी काफी है। मुझे तो अच्छी लग रही है। कुछ दिन हम लोग ये वाली गाड़ी ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद अगर कोई बेटर ऑप्शन मिल गई तो फिर वो भी परचेज करेंगे, लेकिन इसको सेल नहीं करेंगे। भाई मुझे तो अच्छी लग रही है। आमिर को क्या लगता है कि माइकल इतना जल्दी हार मान जाएगा? नहीं, माइकल कभी भी हार नहीं मानता। माइकल को पता है कि उसने क्या करना है। मेरे पास मेरा बेटा वापस आ चुका है, लेकिन आमिर के पास इसका छोटा भाई सेंचन कभी भी वापस नहीं जाएगा। तुम लोग को पता है ना तुम लोग ने क्या करना है? जी सर पता है, वो छोटे बच्चे सेंचन को स्कूल से किडनैप करके लेकर आना है। तुम लोग ने बिल्कुल ठीक बोला। सेंचन को अभी के अभी जाके किडनैप करके मेरी बताई हुई लोकेशन पे लेकर आओ। आमिर को लगा था कि वो मुझसे 100 करोड़ ले लेगा और मैं उसको छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हामिद मुझे अभी देगा पूरे के पूरे 1000 करोड़, या फिर वो अपना बस स्टेशन मेरे नाम करेगा। बहुत खुश लग रहा था वो। डायमंड की बसेस देखी थी मैंने वहाँ पे, लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर इसका पूरा का पूरा बिजनेस मेरे पास आने वाला है। तुम लोग जाओ, सेंचन को मेरी बताई हुई लोकेशन पे लेकर आओ। ठीक है सर, हम लोग अभी लेकर आते हैं। मैं तब तक लोकेशन पे जाके तुम लोग का वेट करता हूँ। जितना जल्दी हो सके पहुँचो वहाँ पे। अभी आमिर को पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया है। फटाफट से निकलता हूँ लोकेशन पर। सेंचन वहाँ पर आ जाएगा और फिर मैं आमिर को बोलूंगा कि अपना बिजनेस मेरे नाम कर दे। उसके बाद मैं सेंचन को छोड़ूंगा, नहीं तो मैं सेंचन को मार दूंगा। वैसे भी माइकल कभी भी किसी से डरता नहीं है। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये छोटा बच्चा सेंचन मेरे पास आ चुका है। अभी आमिर को पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। तुम दोनों के दोनों अभी यहाँ से जा सकते हो। तुम लोग को तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं। ठीक है सर, चलते हैं हम लोग। दोबारा कोई काम हो तो बताना मुझे। ठीक है, दोबारा कोई काम हो तो तुम लोग को जरूर बताऊंगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हामिद को भी मार दो, लेकिन तुम दो उसको कभी भी मार नहीं पाओगे। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर तुम लोग के लाइक कोई और काम हुआ तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। अभी तुम दोनों के दोनों यहाँ से जा सकते हो। ठीक है सर, हम लोग चलते हैं फिर। चलो तुम दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाओ। हाँ भाई छोटे बच्चे सेंचन, तुझे पता है कि तेरे भाई ने क्या किया है? माइकल अंकल, मुझे पता है कि मेरे हामिद भैया कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। अगर हामिद भैया ने आपके साथ कुछ किया है तो जरूर आपकी गलती होगी। है तो ये 6 साल का छोटा बच्चा, लेकिन इसकी जबान कुछ ज्यादा ही जलती है। अभी के अभी मुझे इसको लाते मार के बेहोश करना होगा। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसको खत्म कर दूं, लेकिन अगर ये मर गया तो फिर उसके बाद मेरा काम कैसे चलेगा? 1 मिनट। अरे ये मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि इसके भाई ने इसको कुछ ज्यादा ही खतरनाक ट्रेनिंग दे के रखी है। छोटे बच्चे, वो क्या है ना कि तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, और अगर दोबारा तूने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो फिर उसके बाद मैं तुझे गोली मारूंगा। माइकल अंकल, शायद आपको पता नहीं है कि हामिद भैया ने मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग दे के रखी है। मैं आपको मार दूंगा। अगर मुझे मारना इतना आसान होता तो तेरा भाई मुझे कब का मार चुका होता, लेकिन वो क्या है ना कि माइकल को मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर एक दफा मेरे हामिद भैया यहाँ पर आ गए तो फिर वो आपको बहुत ज्यादा मारेंगे। अबे चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहे, नहीं तो मैं तेरे पूरे के पूरे दांत तोड़ दूंगा। बात समझ में आई है ना? दोबारा माइकल के ऊपर हाथ उठाने की कभी भी गलती मत करना। लगता है कि इसको कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई है। ये बेचारा तो बेहोश हो गया है और ये तो मुझे चाहिए था। अभी इसके भाई
को मैं कॉल करता हूँ, उसके बाद उसका बस स्टेशन हो जाएगा माइकल का। माइकल को क्या हो गया है, अभी क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ क्या हुआ माइकल, घर पहुँच गए तुम? हाँ बेटे वो कह रहा कि मैं तो घर पहुँच गया हूँ, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि माइकल से पंगा लेके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है माइकल, मेरे सामने भीख मांग रहे थे अपने बेटे की, तुम्हें मैंने तुम्हारा बेटा वापस किया, अभी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारा छोटा भाई सिंचन मेरे पास है। अभी अगर तुम चाहते हो कि मैं सिंचन को छोड़ दूं तो अपना बिजनेस मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे छोटे भाई सिंचन को गोली मार दूंगा। ये क्या कर दिया माइकल, ऐसे मत करो, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा पछताओगे तुम। तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है और तुमने मेरे पूरे के पूरे 100 करोड़ ले लिए। मुझे मेरे पैसे वापस करो और अपना बिजनेस मेरे नाम कर दो। अपना बिजनेस मैं तुम्हारे नाम करता हूँ माइकल, 5 मिनट वेट करो, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम करता हूँ। इसको प्यार से बात समझ में नहीं आएगी। ट्रेवर तुमने सही कहा था, माइकल के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या हुआ, क्या कह रहा है ये? बताता हूँ ये क्या कह रहा है। सिंचन को किडनैप कर लिया इसने। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सिंचन को कैसे किडनैप कर लिया इसने? कर लिया ना ट्रेवर, सिंचन स्कूल गया था और मुझे लगता है कि माइकल ने सिंचन को स्कूल से उठा लिया और बहुत बड़ी गलती की है ट्रेवर इसने। अभी मैं भूल गया हूँ कि ये मेरा दोस्त है। दोस्त नहीं है, दुश्मन है ये तुम्हारा। मैंने तुम्हें कहा था कि इसके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। गलती कर देता हूँ ना ट्रेवर, मैं बार बार गलती कर देता हूँ। मुझे लगा था कि ये सुधर गया है, लेकिन नहीं भाई, माइकल वैसा का वैसा ही है। लेकिन मैंने बड़े बड़ों को ठीक किया है, तो ये क्या चीज है? माइकल को ठीक करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। किधर है इसका घर? ये रहा सामने वाला माइकल का घर। फटाफट से चलते हैं अंदर और फिर मैं इसको बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ट्रेवर तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। बताओ क्या काम है? घर के अंदर जाओ, जिमी, अमेंडा और ट्रेसी को गाड़ी के अंदर बिठा के साइड पे लेके जाओ। क्यों, क्या करने का सोच रहे हो? अभी फिलहाल जितना कह रहा हूँ ट्रेवर उतना करो। ये वाली गाड़ी लेके जाओ, इसके अंदर इन तीनों को डाल के गाड़ी को वो पीछे जाके पार्क कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ, 2 मिनट वेट करो। ये सब कुछ मैं करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन करना पड़ेगा। माइकल को क्या लगता है कि ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है? भाई छोटा है ये, इसको ये सारे के सारे काम करना मैंने सिखाया है और आज ये मुझे ही धमकी दे रहा है। लिटरली मैं, माइकल की हिस्ट्री का आप लोग को पता नहीं है भाई, ये तो एक मासूम सा बंदा था और ये सारे के सारे खतरनाक काम इसको मैंने सिखाए थे और आज ये मेरे से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने माइकल की फैमिली को गाड़ी के अंदर डाल दिया है, 2 सीटर गाड़ी है, मैंने तीनों को डाल दिया। अच्छा किया है ट्रेवर तुमने, अभी मेरी कॉल का वेट करना। मैं तब तक जरा माइकल को सरप्राइज दे दूं भाई। पूरा का पूरा इसका घर में ब्लास्ट करूंगा, एक भी चीज नहीं बचेगी भाई, सारी की सारी चीजें ब्लास्ट होने वाली हैं और इसके तो मैं घर के अंदर भी आरपीजी फायर करूंगा और थोड़े से आरपीजीज मुझे यहाँ पर भी फायर करने होंगे। चलो भाई इतना काफी रहेगा इसके लिए। अभी बस फटाफट से मैं इसको कॉल करता हूँ। ये क्या भाई, कुछ ज्यादा ही डर गया, ये मैसेज कर रहा है मुझे। मैं अभी के अभी इसको कॉल करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इस गाड़ी को भी यहाँ से हटाना होगा। चलो भाई निकल जाओ, आग बुझाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो क्या ना कि मुझे पता चला कि तुमने मेरे घर को ब्लास्ट कर दिया है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? आवाज नहीं निकल रही है क्या? देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आमिर, तुमने मेरी फैमिली को मार दिया क्या यार? हाँ माइकल, तुम्हारी बीवी अमेंडा भी मर चुकी है, तुम्हारी बेटी ट्रेसी भी मर चुकी है, तुम्हारा बेटा जिमी भी मर चुका है। अभी के अभी आ जाओ अपने घर, इनकी डेड बॉडीज ले जाओ। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे चुपचाप यहाँ पर आओ, उसके बाद देखते हैं कि कौन किसको छोड़ता है और कौन किसको मारता है। मैं तब तक जरा बाहर देख लूं। गोली चलने की आवाज आई है मुझे। भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? लगता है कि माइकल ने इसको भी अपने पास रखा हुआ था एज अ सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन ये भी जल के काला हो चुका है। अभी थोड़ी देर के अंदर माइकल भी आ जाएगा, आने दो इसको, बात करता हूँ मैं इससे। अरे यार हमित्या, माइकल अंकल बहुत ज्यादा बुरे हैं, इनने मुझे बहुत ज्यादा लाते मारी थी। सिंचन लाते तो मारी थी, लेकिन तुझे देखिए वापस लेकर आ गया है ना, और शक्ल देखो इसकी। क्या हुआ माइकल, लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो?
आमिटी तुमने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, मुझे पता चल गया कि मैं गलत था यार। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था माइकल, अभी क्या फायदा हुआ मुझे बताओ? तुम्हारी बीवी मर गई, बेटी मर गई, बेटा मर गया और ये सिंचन भी तुमने मुझे वापस कर दिया। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम प्लीज अभी यहाँ से निकल जाओ यार, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है तुम्हें मैं यहाँ से निकल जाऊँ? माइकल जब अपना कोई मरता है तो कैसा फील होता है? मैंने तुम्हें बोला ना कि आमिटी अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, मुझसे गलती हो गई, बस निकल जाओ यहाँ से। अगर मैं चाहूँ माइकल तो तुम्हें भी अभी के अभी गोली मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी दर्द के साथ जियो। अरे यार हमित्या, माइकल अंकल तो बहुत ज्यादा रो रहे हैं। तुझे इसको देख के बुरा लग रहा है सिंचन? मुझे भी इसको देख के बुरा लगा था, इसलिए मैंने इसको इसका बेटा जिमी वापस किया था, लेकिन इसको उस टाइम पर बात समझ में नहीं आई। माइकल एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम चाहे कितने भी पैसे बना लो, कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन मुझसे ज्यादा स्मार्ट कभी भी बन नहीं सकते माइकल, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है आमिटी, मुझे पता चल गया कि मैंने जब भी तुमसे पंगा लिया है मैं बुरे तरीके से हार गया हूँ यार। अच्छा हुआ कि तुम्हें बात समझ में आ गई है, अभी चुपचाप यहाँ पे वेट करो, मैं तब तक ड्राइवर को कॉल करता हूँ, इसकी फैमिली इसको वापस करते हैं। भाई वो देखो किस तरह बैठ के रो रहा है, ये गुस्सा तो मुझे इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी छोड़ दो भाई। माइकल को बात समझ में आ गई है, तुम्हारे कहने पर इनको वापस लेकर आया हूँ, नहीं तो कब का मार चुका होता। नहीं नहीं ड्राइवर छोड़ो, अभी इनको मार के क्या ही करेंगे। हाँ भाई माइकल दोबारा पंगा लोगे मुझसे? आमिटी वो क्या ना कि मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, तुमने मेरी फैमिली को मार दिया यार। तुम्हारी फैमिली को मार दिया? भाई इसको इतना डर लग रहा है और इतना बुरा लग रहा है, ये मुंह उठा के ऊपर भी नहीं देख रहा है, इसकी फैमिली इसके सामने खड़ी हुई है। तुम एक काम करो बेटा जिमी, अपने पापा को बुलाओ। पापा हम लोग बिल्कुल ठीक है, हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ। ये तो मेरे बेटे जिमी की आवाज है। जिमी तुम ठीक हो क्या यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, ट्रेवर अंकल ने हम लोग को किडनैप कर लिया था, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया इसने। मेरी पूरी की पूरी फैमिली जिंदा है। हाँ बेटे तुमने कहा था कि ये सारे के सारे मर चुके हैं यार। यही तो फर्क है माइकल तुम में और मुझ में, मैंने इनके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया, लेकिन तुमने मेरे छोटे भाई को लाते मारी हैं। गुस्सा तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें एक बहुत जोर का मुक्का मारूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा माइकल। बात समझ में आ गई है ना तुम्हें? दोबारा मेरे रास्ते के बीच में मत आना। ठीक है आमिटी, आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में कभी नहीं आऊंगा यार। थैंक यू, तुमने मुझे मेरी फैमिली वापस कर दी। ठीक है तो फिर हम लोग चलते हैं। सिंचन और ट्रेवर तुम लोग बैठो गाड़ी के अंदर, और माइकल जाने से पहले मैं बस तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, दूसरे को हमेशा उतनी तकलीफ दिया करो जितनी तुम खुद सह सको। सॉरी, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आऊंगा। मैंने जो तुम्हें आखिरी बात समझाई है ना माइकल, उसको अपने दिमाग में बिठा लेना। आ जाओ ट्रेवर सिंचन, निकलते हैं यहाँ से। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो कब का इसको मार चुका होता। नहीं ट्रेवर, इसको अभी बात समझ में आ गई है, अगर दोबारा इसने पंगा लिया तो दोबारा इसके साथ मैं ऐसा ही करूंगा। ये अभी इतना स्मार्ट नहीं है ट्रेवर, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ये मेरा। अरे यार हमित्या, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, माइकल अंकल ने बहुत ज्यादा मारा था, आप मुझे आइसक्रीम खिलाओ, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। सिंचन का भी अलग ही है भाई, आइसक्रीम खिलाओ इसका दर्द खत्म हो जाता है। मैं जाता हूँ सिंचन को आइसक्रीम खिलाने। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।